नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशन। वीर रस की एक कविता है। कविता क्या, यूं कह ले कि एक पूरा गाना है। आरंभ हो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, राज जंग की घड़ी की गुहार, आन बान शान या कि प्राण का हो दान, आज इस धनुष के बाण पर उतार। कुछ ऐसे ही जोशीले शब्दों के साथ मेवाड़नाथ अपनी सेना का स्वागत करने जाए, क्योंकि ऐसा ही जोश उनके मन में उमड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बालक के जोश को ठंडा करने का काम किया जाए, क्योंकि प्रताप अभी भी युद्ध के मामले में बालक ही है, तो कहीं ना कहीं उनकी कलाइयों का जोर। देखिए, आज राणा बहादुर ने उनको सूझबूझ एक्सेप्ट किया। ठीक है, आप दिखाइए अपना प्रदर्शन, थोड़ा दिखाइए कि आप कैसे युद्ध में अपना दिखाएंगे कौशल। तो जब उन्होंने देखा कि वो फर्स्ट टाइम ही उस तलवार को पकड़ रहे हैं, तो वो दुश्मनों के सामने किस प्रकार से टिकेंगे। एक अनुभवहीन होना, जोश होना अच्छी बात, और इतने बड़े युद्ध में भाग लेना, जोश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुभवहीनता के साथ और बिना प्रशिक्षण के किसी भी युद्ध में भाग लेना अपने प्राणों को संकट में यह कह लें कि बिना किसी वाद विवाद संवाद के ही कुर्बान हो जाने के समान। और जब युद्ध इतना बड़ा है, जहां बात मेवाड़ की हो रही, मेवाड़ के स्वाभिमान की हो रही, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। ये राणा बहादुर सिंह का सोचना है। कोई भी भूल हम नहीं कर सकते। तो अब कैसे वो जाएंगे राणा बहादुर के पास मिलने, और कैसे कुंवर प्रताप वहां पर आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, बहुत सस्पेंस छुपा हुआ है। एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 17 पार्ट 2। जीवंता जीजा का आज कितना आदर सत्कार हुआ ना। हमारा तो ऐसा सम्मान ना हो। हाँ, हमें पता है कि वो बड़ी महारानी है, और हमारा स्थान हमेशा उनके बाद ही रहे। ये सम्मान जयवंता जीजा का अधिकार है। जो बलिदान उन्होंने मेवाड़ के लिए, हुक्म के लिए दिया है, उसके बदले उन्हें जितना सम्मान दिया जाए कम है। और फिर आज तो वो सबसे बड़ा बलिदान देने जा रही है। पर हम भी तो बलिदान के पथ पे चल रहे हैं ना बहना। पर हमें पता है लोगों को हमेशा उन्हीं का बलिदान याद रहेगा। प्राणों का मूल्य तो सबका समान होता है, फिर आदर सत्कार में अंतर क्यों? चलिए, आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं। भोजन का निरीक्षण करें। सावधान, मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? सर से झिलम उतारते क्यों नहीं? हुक्म। क्या बात है? तो वो हम पीछे की पंक्ति में खड़े होना चाहते हैं। क्यों? ताकि भागने में सरलता हो। नहीं हुक्म, अगर हमें भागना ही होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? हमें तो भय है कि हमें देखकर कहीं मेवाड़नाथ भी आपकी तरह बिगड़ ना जाए। मेवाड़नाथ की, 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 मेवाड़नाथ की,
की, मेवाड़नाथ 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 की। आप सबको यहाँ देखकर हमारा सीना गर्व और उत्साह से दुगना हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में से हर योद्धा इस भूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार है। वो बलिदान जिसका लक्ष्य है स्वाधीनता। जिस पल राजराणा जी अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ मेवाड़ का ध्वज अंबर पर फहरा देंगे, वो हमारी विजय का प्रधान पल होगा। मेरे बहादुर सूरमाओं, आज की जंग हम जीतने वाले। एक बात का आप सब ख्याल रखिए, कोई भी गुस्ताख राजपूत हमारे अफगानी परचम के पास आने न पाए। अब कुछ खास बातें, इस जंग से हमें बहुत कुछ हासिल होगा। मिसाल के तौर पे राजपूतों का खजाना, उनको मारने की लज्जत, एक और चीज उनकी बेइंतहा खूबसूरत रानियों की सोहबत, और इन सब से बढ़कर इस जंग की जीत की सबसे यादगार निशानी है वो लड़का प्रताप। हमें खबर मिली है कि महाराणा उदय सिंह ने उस प्रताप को रातों रात किले से बाहर पार करवा दिया है। चाहे वो जहां भी हो, किसी भी कीमत पर हमें वो चाहिए, और वो भी जिंदा। खम्मागढ़ी हुकुम। क्या बात है? हुकुम, तोपों से लैस शम्स खान की सेना दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाली है। इस बात की सूचना तुम हमें अब दे रहे हो? खम्मा हुकुम, दुश्मन ने उन तोपों पर कपड़ा डाला था, इसलिए दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक गोली से उदय सिंह के सारे मंसूबे चिंदियों में उड़ जाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से हम युद्ध के लिए कूच करेंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो,
हम उन्हें शम्स खान के हित में नहीं होने देंगे। सुल्तान जी, आप पश्चिमी द्वार पर लड़ेंगे। राव प्रताप जी, आप पूर्वी द्वार पर रहेंगे। जी हुकुम। तांगा जी, आप हमारे साथ मुख्य द्वार पर लड़ेंगे। हुकुम। राजराणा जी, आप तत्काल मेवाड़ का ध्वज फहराने के लिए प्रस्थान कीजिए। जय मेवाड़! जय निंकी! जय निंकी! जय निंकी! जय निंकी! शम्स खान को जब तक देखो नहीं था मजा नहीं है। क्यों बोल? वाल अच्छा था। खैर, देख रहे हैं हम किस तरीके से युद्ध की और सारी चीजें आगे बढ़ रही। वीरांगनाएं अपना युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो रही हैं और वीर अपना युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। इसी बीच में ताप भी कहीं ना कहीं तो अपने उत्साह को बढ़ा रहे और वो युद्ध में भाग लेने के लिए पूर्णतः तैयार भी हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पिता से छुप छुपा। शायद वो मेवाड़ नाथ वाली बात सीरियस नहीं ली राजराणा बहादुर सिंह ने। युद्ध के लिए रणनीति जो बनी है उस अकॉर्डिंग देखा जाए और समय का अभाव देखा जाए और सेना की इतनी संख्या देखी जाए तो उसी का लाभ उठाते हुए कुंवर प्रताप जो है बच गए, पर पहचान में नहीं है, भीड़ में खो गए। और अब वो अलग टुकड़ी में जाएंगे तो वैसे भी क्या नहीं जानकारी क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि किले तक पहुंचने का रास्ता किस तरीके से दिखाया जाएगा, किस तरीके वहां पे सैनिकों का जिस तरीके से दिखाया गया है कि 5-6 सैनिक हमेशा किले के दुर्ग पे खड़े हुए हैं और नीचे भी टुकड़ी जरूर होगी, तो इनकी विशेष टुकड़ी किस प्रकार से वहां तक पहुंचती, किस प्रकार से वो झंडा जो है, क्योंकि अब फहराती तोपे भी है ना, तोपे है, 20 है शम्स खान, लेकिन जब हिम्मत है तो सब। चलिए इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।